हेलो फ्रेंड्स, टैक्सेशन इज नॉट ऑप्शन फॉर एडवोकेट कि इस सीरीज के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं असरार अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट एंड आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। By the Future Capital, we are providing multiple services like consulting, accounting, income tax, TDS, GST, and other 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner and accountant. So friends, if you want to become a tax practitioner or accountant, so Future Capital is the right option for you. इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपको टैक्स कंसल्टेंट यानी टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आपका इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होने वाला है। अगर हम लोग इसमें सीखेंगे अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आप इसमें कितना अर्निंग कर सकते हो, और मैं आपको वहाँ प्रूफ करके बताऊंगा कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो तो मोर देन 1 लाख रुपीज आप इसमें बहुत इजी अर्न कर सकते हो पर मंथ। फिर हम सीखेंगे कि मार्केट में इसका स्कोप क्या है। कि जैसे आपने देखा होगा कि आंधी या तूफान आने पे आमतौर पे सारे मोबाइल के नेटवर्क्स गायब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा नेटवर्क है जो हमेशा चलता रहता है। तो टैक्सेशन भी उस नेटवर्क की तरह है जो हमेशा चलता रहता है, चाहे आंधी आए या तूफान आए या पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग जाए, टैक्सेशन कभी बंद नहीं होता। इसके लिए इस प्रोफेशन को एवरग्रीन प्रोफेशन कहा जाता है, और ये चीज मैं आपको इस वीडियो की सीरीज में प्रूफ करके बताऊंगा, और आपको ये सोच करके भी हैरत होंगी कि हाँ ये एक राइट ऑप्शन है। इतना ही नहीं, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है कि हमें टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट आपको समझ में आते हैं, और अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हो और अपना करियर और आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या नॉलेज और स्किल की जरूरत होती है वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो की सीरीज में बना करके देने वाला हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा। तो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारे वीडियो को विद व्हाई। आप लोगों ने पैरेटो प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, जिसको आमतौर पे 80-20 प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको ये प्रिंसिपल एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने देखा होगा कि 20% एक्टर्स ऐसे होते हैं जो साल में 80% से ज्यादा रिवॉर्ड लेकर के जाते हैं। वो हो सकता है कि सलमान खान हो या शाहरुख खान हो या कोई तीसरे एक्टर्स हो। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि 20% क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जो साल में 80% से ज्यादा क्राइम करते हैं। तो मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो उस कोर्ट के 20% एडवोकेट्स ऐसे हैं जिनके पास में 80% या उससे भी ज्यादा केसेस जाते हैं। मतलब ये कि अगर आपके कोर्ट में एक साल में 1000 केसेस रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें से 800 केसेस एडवोकेट के पास में जाते हैं जो टॉप 20% के है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1000 में से 800 को लेस कर देता हूं तो बचे हुए 200 केसेस के अंदर 80% एडवोकेट्स को सर्वाइव करना पड़ता है। अब ये केसेस चाहे सिविल के हो या क्रिमिनल के हो। आपको ये सुनकर के कुछ अटपटा सा नहीं लगता कि 80% एडवोकेट्स जो इतना बड़ा वॉल्यूम है अब उनको सर्वाइव करना पड़ रहा है इस बचे हुए 20% के अंदर में, जो कि एक बचा हुआ पार्ट है उन टॉप 20% एडवोकेट्स का जो इन्होंने ये छोड़ दिया है। मतलब ये कि 1000 केसेस में से 800 केसेस तो चले गए उन सीनियर और टॉप 20% के एडवोकेट्स के पास में, बचे हुए 200 केसेस के अंदर 80% एडवोकेट्स को सरवाइव करना पड़ रहा है। अब आप खुद सोचो, एक आम इंसान को एडवोकेट बनने के लिए 18 साल जाते हैं। अब आप सोचोगे कि 18 साल क्यों, एडवोकेट बनने के लिए तो 3 to 5 years लगते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, एडवोकेट बनने के लिए 3 to 5 years नहीं लगते हैं। सबसे पहले आपने SSC किया, ठीक है, SSC करने में आपको 10 years गए। उसके बाद में आपने हायर एजुकेशन लिया जिसको HSC कहा जाता है, तो उसके लिए आपने 2 साल दिया। उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आपने दिया 3 साल। उसके बाद में आपने LLB किया, LLB करने में आपने दिया 3 साल। अगर आप इसकी टोटल लगाते हो तो ये टोटल आता है 18 years। तो फ्रेंड्स, 18 साल स्टडी करने के बाद में एक एडवोकेट को बचे हुए 20% में से सर्वाइव करने की जरूरत पड़ रही है। इससे क्यों हो रहा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। रीजन ये है कि जो टॉप 20% एडवोकेट्स है उनका मार्केट बहुत अच्छा बना हुआ है। उन टॉप 20% एडवोकेट्स को लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, उनके रेफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, लोग उस रेफरेंसेस से उनको काम देते हैं। और आप भी जानते हैं कि हमारा प्रोफेशन एक रिलेशनशिप वाला प्रोफेशन है। उन टॉप 20% एडवोकेट्स का रिलेशन मार्केट में बहुत अच्छा बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हैं, सबसे बड़ा बेनिफिट आपका ये होने वाला है कि मार्केट में आपकी नोन हाउ काफी बढ़ी आएंगी। नोन हाउ इस तरीके से बढ़ी आएंगी कि आपने देखा होगा कि हर बिजनेसमैन को एक टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत होती है, और एक अच्छी सैलरी लेने वालों को एक टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एक अच्छी सैलरी ले रहा है या जो एक अच्छा बिजनेसमैन हो उसको एक सिविल या क्रिमिनल लॉयर की जरूरत पड़े। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रैक्टिस का जो वॉल्यूम है ये बहुत बड़ा है। मतलब ज्यादातर लोगों को जरूरत है एक टैक्स कंसल्टेंट की, एक बिजनेस कंसल्टेंट की, जिनके बिजनेस से रिलेटेड
टैक्सेशंस को हैंडल कर सके। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होंगी कि हमें टैक्स में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। इस वीडियो की सीरीज में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कि टैक्स प्रैक्टिस अगर आप शुरू करते हो तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपका क्या होने वाला है। और मैं आपको ये चैलेंज के साथ में बताता हूँ, मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि यू कैन अर्न मोर देन 1 लाख रुपीज इफ यू आर स्टार्टिंग टैक्स प्रैक्टिस। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मार्केट में इसका स्कोप क्या है हम लोग देखेंगे। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है के लिए आपको क्या स्किल और नॉलेज की जरूरत है, उसके बाद में आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस या टैक्सेशन से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, एंड आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, हमारे साथ में रेगुलर अपडेट रहने के लिए हमने आपके लिए मल्टीपल ग्रुप्स बना के रखे हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। आप चाहो तो उस लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या डिफरेंट ग्रुप के साथ में कनेक्ट रह सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सीरीज के एक भी वीडियो को मिस ना करें, सारी वीडियोस को देखें ताकि आप लोगों को लर्निंग अच्छी मिले, ताकि आप अपने करियर के लिए अर्निंग अच्छी कर पाए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।